हाय गाइस, स्वागत है आप लोगों का। और आज हम देख रहे हैं भाई वीक 4 का सैटरडे के मैचेस। भाई जबरदस्त मैचेस हो रहे हैं और तूफान ला के रख दिया दो टीमों ने। तो भाई 5-5 गोल मारे जा रहे हैं भाई। और जिस टीम से इतनी मतलब उम्मीद नहीं थी, इतना जबरदस्त रन हो रहा है उस टीम का। बात कर रहे हैं हम टॉटनहम की भाई। तो टॉटनहम जीत गई अपना गेम, मैन सिटी जीत गई अपना गेम। और एक टीम जिससे हम बहुत उम्मीद लगा के बैठे थे, 1 बिलियन पाउंड खर्च किया उसने, 1 बिलियन पाउंड, और उसने हक दिया बिल्कुल नॉटिंघम फॉरेस्ट से। एक गोल भी नहीं कर पा रही। एक गोल भी नहीं कर पा रही है और पहले से भी स्ट्रगल कर रही है। और हमको ये था कि उम्मीद था कि डे बाय डे अच्छी होती जा रही थी, बट आज फिर क्या स्ट्रगल हुआ, एकदम बिल्कुल ही घटिया एकदम गेम। बट चलो आइए बात करते हैं मैच वाइज। अगर हम देखें तो सबसे पहले फिर हम पिक ही कर लेते हैं, टॉटनहम का गेम पकड़ लेते हैं। 5-2 से जीत लिया अभी बर्नली का उसमें। और किसने हैट्रिक मारी है भाई? अपने सोन भाई साहब ने। सोन भाई साहब कैप्टन साहब, और जिसने फैंटेसी में उसको ले रखा होगा, आज तो कहर बा दिया होगा उसने बिल्कुल ही। कम ही बंदे होंगे जिन्होंने लिया जिस हिसाब से उसकी फॉर्म चल रही थी। तो या तो हालैंड ले रखा होगा ना, बराबर ही हो गया। हाँ भाई। उस तरीके से तो क्या खेल रही है यार टॉटनहम, क्या फॉर्म चल रहा है यार उनका। और वो क्या है, वो पोस्टेकोग्लू भाई, क्या कर रहा है ये? क्या जादू कर दिया भाई टॉटनहम को। कहीं ऐसा ना हो कि इस बार चैंपियंस लीग बोल रहा हूँ, चैंपियंस लीग पहुंचा दे और प्रीमियर लीग की ट्रॉफी जिता दे। केन दूर से देख रहा था भाई, मेरे जाने के बाद ही होना था ये सब चीजें भी। बोला मैं ही तो पनौती नहीं था। यही तो कहीं पनौती नहीं था। सही बात है। तो चलो आइए जानते हैं, थोड़ा बहुत बताओ भाई गेम के बारे में। मैंने तो देखा नहीं, तो भाई बताएंगे। नहीं भाई, बर्नले के उसमें था ग्राउंड में, और क्या बोलते हैं, बर्नले ने 4 मिनट में गोल भी मार दिए थे। चौथे मिनट में ही 1-0 हो गया था। तो लगा शायद आज बॉटल कर देगी टॉटनहम, जैसा करती है ये, बट ऐसा हुआ नहीं। सोन भाई एकदम माथा चढ़ गई थी, और क्या बोलते हैं, हाफ टाइम में लीड ले ली इन्होंने। 2-1 से आगे हो गई थी। उनके रोमेरो सेंटर बैक ने भी गोल मारा, और मेडिसन की हम तारीफ कर ही रहे हैं, वो भी स्कोर शीट पे था, वो भी बहुत अच्छा खेल रहा है। बाकी सोन ने फिर 63 और 66 मिनट में 2 क्विक गोल मार के अपनी हैट्रिक पूरी कर ली, और एकदम मैच को अपने पलड़े में ले गए। आखिरी में 1 गोल मारा बर्नले ने, बट ये कि टॉटनहम यार सही में बहुत अच्छा खेल रही है। लोगों की नज़र नहीं पड़ रही है वैसे, मतलब कोई ऐसे कंटेंडर नहीं मान रहा है, लेकिन सिटी के साथ साथ पीछे ही है उनके, सेकंड में बैठी हुई। और मतलब बाकी इन सब, लिवरपूल हो गया, चेल्सी यूनाइटेड, इनसे अभी दूर ही है और काफ़ी आगे है। तो मतलब बढ़िया है भाई उनके लिए। तो अपने ये एक ड्रॉ और बाकी 3 जीत गए। हाँ। भैया सेकंड पोजीशन पे है सिटी के बाद। तो भाई गजब ही खेल रही है ना। तो चलो ठीक है, अब मूव ऑन। अच्छा मेरे को लगता है कि जो केन के जाने से इनको फायदा ये हुआ है कि पहले तो सेंटर पॉइंट की हर किसी कोई केन के लिए बॉल बनाता था कि वो गोल करे, इसलिए हम देखते थे कि स्कोर शीट में केन ही होता था, 1-2 गोल करते थे। बट अब इनके मल्टीपल गोल स्कोर हो रहे हैं, मेडिसन भी गोल कर रहा है। तो मुझे लगता है ये एक बहुत नया, मेरे को लगता है चेंजेस आए हैं टॉटनहम गेम प्ले पे। नया कोच आया सेल्टिक का, जो बताया था वो तो कमाल कर ही रहा है, और ऑफेंसिवली बहुत अच्छा खेल रही है। और तो मुझे लगता है कि हाँ, टॉटनहम इग्नोर कर दी थी टॉप 4 में, लेकिन जिस हिसाब से शुरुआत हुई बहुत बढ़िया। चलो ठीक है, अब बात कर लेते हैं। कोच नया आया है तो एक और टीम चेल्सी, जिसका नया कोच आया है, गालियां बहुत पड़ने शुरू हो चुकी भाई। चेल्सी का जैसे धर्म ईमान है कि 4 मैच हार जाओ, 5वें मैच से सैक की बातें शुरू जाती हैं कि भाई अब सैक होने वाला, तब सैक होने वाला। तो यहाँ पे पोचेटिनो की भी बात शुरू, मतलब फैंस की तरफ से आने लगी कि बातें, क्या खिला रही है, क्यों जबरदस्ती 3 एट बैक खिला रहा है ना। कोई सेंस नहीं बनता इस चीज़ का। और खिलाने का नतीजा आप देख ही चुके हो। 1 गोल बहुत अर्ली खा लिया था इन्होंने। अर्ली तो नहीं खाया था, बट नहीं, सेकंड हाफ में खाया था। और नॉटिंघम फॉरेस्ट जो टीम है उससे, मतलब ऐसा नहीं है कि मतलब बहुत अच्छी टीम है कंपेरेटिवली अगर बात करें चेल्सी के, तो उससे अगर तुम खाल के बैठ जा रहे हो तो आई थिंक ये तो सिचुएशन थोड़ी आउट ऑफ हैंड होती जा रही है बिल्कुल। चेल्सी के कौन है वो, उसका ओनर टॉट बोली के। तो क्या लग रहा है, मुश्किल है? मुश्किल ही है। और क्या मतलब, स्टैमफोर्ड ब्रिज में जब मैच हो रहा है, एक फिर भी वीकर ओपोनेंट के साथ हो रहा है, तो यहाँ से तो 3 पॉइंट्स आना मतलब एक्सपेक्ट कर ही रहे होंगे चेल्सी के फैन। बट 1 पॉइंट भी नहीं आया, तो ये तो बहुत ही शर्म की बात है। और ऐसे टाइम पे जब मतलब थोड़ी टफ, मतलब ओपोनेंट जो हम देख रहे हैं कि अक्टूबर से इनको बहुत टफ मैचेस मिलने वाले हैं, तो जब तुम अभी के इजी फिक्सचर्स नहीं निकाल पाओगे तो उधर तो बहुत मुश्किल है। और भैया अभी से मतलब वापस उसी पोजीशन में आ गए, 11-12 वही वाला हिसाब। और अगर मतलब ये ऐसे, मतलब इनके अगेंस्ट भी अगर तुम पॉइंट्स नहीं निकाल पाओगे, तो जिनके अगेंस्ट हमने कमबैक मार दी थी, वही तो फिर तो तुम्हारा क्या ही फायदा इतने बंदे साइन करने का। और मतलब वही, मतलब देखो ना, 21 शॉट मारने के बावजूद 2 ऑन टारगेट मारे इन्होंने। तो मतलब बहुत ही
गंद और परफॉर्मेंस। जो हमारे माइकल जैक्सन भाई साहब जैक्सन के भाई को हाँ इजी चांस मिला था लास्ट में, एटलीस्ट वही इक्वलाइजर मार बॉर्डर कर देता, दिया उसने, हाँ। सीधे ऊपर अच्छा मार देता। एक चीज़ और, जैसे तुम बोल रहे थे कि 3 एट द बैक ये वो करके, लेकिन प्रॉब्लम चेल्सी का डिफेंस नहीं है, प्रॉब्लम उनका जो अटैक है कि इतनी पहली बात तो पता नहीं क्या करता है, मतलब आज भी जैसे 21 शॉट लिए, ओनली 2 ऑन टारगेट और गोल तो कोई थ्रेट लगा ही नहीं। तो वो अगर आज का मैच भी देखें फ्रॉम पोजीशन पॉइंट ऑफ व्यू, फ्रॉम गेम टेम्पो कंट्रोल सब कुछ वही किया, इससे पहला जो मैच था वो भी कंट्रोल कर रहे थे। मिडफील्ड अब तक काम कर रही है, लेकिन आपका जो आगे के फॉरवर्ड्स हैं जो आगे के तीनों कुछ गोल ही नहीं कर पा रहे, इसमें कोच भी क्या करेगा। बट मेरा कहने का मतलब ये है ना कि जैसे अगर आप कोई भी गेम देख लो, 4 गेम में हर गेम में इन्होंने गोल खाया है। एक गोल तो यार अब आ ही जाता है ना, हर काउंटर किसी में खाया, तीसरा हुआ था उसमें भी खाया था। ल्यूटन टाउन के अगेंस्ट था, किसके अगेंस्ट था इनका, आई थिंक नहीं लूटन टाउन के साथ नहीं खाया था उन्होंने, बाकी हाँ मतलब सबके, मतलब ल्यूटन टाउन के अगेंस्ट खा लोगे तो फिर तो खैर बात ही क्या है, बट हर किसी के अगेंस्ट खा लिया तुमने। हाँ मतलब एक गोल खाया, बट अगेन प्रॉब्लम ये है ना कि कंसिडरिंग जिस हिसाब से गेम कंट्रोल कर रहे हो, इतने मतलब आगे चांसेस बना रहे हैं लेकिन गोल नहीं कर पा रहे, तो डैट मीन्स कि या तो क्वालिटी नहीं है, क्वालिटी नहीं है। अगर आप देखो तो पागलों की तरह भाग रहे हैं इधर से उधर, ठीक है। नहीं, इनको फॉर्मेशन भी देखनी पड़ेगी, फॉर्मेशन भी अलग ही चल रही है। एक बंदा वहाँ वो जो अब उसको पामल को लेके आए सब्स्टिट्यूट करके, तो मस्ती में घूम रहा है, मतलब मस्ती क्या है, वो खाली बैठा हुआ, उसकी तरफ कोई बॉल ही नहीं जा रही है, सब उसके अपोजिट साइड में, दूसरे साइड में बॉल बन रही है। हो सकता है कि मेरे को लगता है फिर वही है कि फॉर्मेशन में ट्वीक करके देख सकते हैं। हो सकता है कि 5 उसमें बहुत ज़्यादा वाइड भी चले जा रहे हैं और सेंट्रल बहुत कम होता है। स्टर्लिंग की तरफ से कितने गेम बनता है, लेकिन वो फिर आज तो बहुत ही उसका भी कोई खास गेम नहीं था। देखना पड़ेगा जर्सी को भी, ये मतलब इजी अपोनेंट का। अब अगले साल और बंदे बेचो और फिर 1 बिलियन और ले जाओ तो कुल मिला के कोई नहीं। चलो अब बात कर लेते हैं। हमारी प्रेडिक्शन गलत हो गई, हमारी प्रेडिक्शन बहुत गंदी हुई है, ये हार गई 3-0 4-0 पता नहीं क्या बोल रहे थे बट कोई नहीं, वो 2 बाकी तो ठीक हुई हैं। हाँ सिटी भी ठीक है। चलो कोई नहीं, अब बात कर लेते हैं सिटी पे जाते हैं। सिटी का 5-1 से हरा दिया भाई साहब। मैंने बोला था 5 गोल मारेगी। हाँ 5 गोल मारी थी आपने, सही बोला, ठीक है कि 4-5 गोल मार देंगे, आपने बोला हाई स्कोरिंग होगा, बहुत कुत्तों की तरह पेलेंगे फुलहैम को। तो ये बताओ, हालैंड ने जो हैट्रिक मारी है फिर से जीत जाएगा इस बार स्कोरर ऑफ द ईयर। हाँ मतलब प्रीमियर लीग में तो मुझे लगता है कि टॉप स्कोरर हालैंड ही रहने वाला है, ठीक है। और बट ये है कि चैंपियंस लीग में कैसे परफॉर्मेंस रहती है और बड़ी टीमों के अगेंस्ट कैसे इसकी परफॉर्मेंस रहती है वो रहेगी, अदरवाइज वो कैसे कैसे गोल तो कर ही देता है। आज भी सिटी इतना आराम से खेली, आराम से बॉल कंट्रोल करी थी, आराम। एक बात बीच में देख रहा है, रॉड्रिगेज खड़ा होकर देख रहा है मैच, और फिर एक बॉल पास आया, अलवारिस को दिया, अलवारिस ने टच में उसको हालैंड को दिया गोल। मतलब ऐसे वो भी डिफेंसिव मिस्टेक थी उसके, क्या बोलता है, डिफेंडर से लग के आगे गई थी। अरे ऐसे डिफेंसिव मिस्टेक में चेल्सी वाले तो नहीं गोल कर पा रहे ना उनको वो तो चलो देखो, वो तो कैपेबिलिटी हालैंड की है कि बॉल एक बार पाँव में आ गई तो मारना है, तो बट उस तक पहुंचनी नहीं चाहिए थी बॉल, ये मैं बोल रहा हूँ। हाँ वो चीज़ अलग है। तो बहुत तगड़ी टीम है, जैसे बताइए क्लिनिकल कितनी है, 7 शॉट लिया, 5 ऑन टारगेट। एक चेल्सी है जो 21 ले रही है, 2 ऑन टारगेट है, वो भी लुल्लू से ऐसी 5 गोल ऑन टारगेट और 5 गोल, भैया गजब की वो है। और पहला गोल आई थिंक एल्वेरेज ने निकाला था, बहुत बढ़िया पास दिया था हालैंड ने, है ना। उसके बाद तो भाई झड़ी सी लग गई एकदम बिल्कुल ही। किसने मारा था? एके ने मारा था ना, हाँ एके ने मारा था। और उसके बाद तो फिर हमारे हालैंड भाई साहब बोले आने दो, पेनल्टी भी आने दो। पेनल्टी पिछली बार मिस की थी, जबकि लग रहा था कि शायद से कहीं ऐसा ना हो किसी और को दे दें, रॉड्री या फिर इधर कोई और मारे, बट नहीं, भरोसा जताया जो भी मैनेज कर रहा था टीम। आज कोई और ही मैनेज, वैसे ईयरफोन लगा रखे थे उन्होंने, आईपॉड लगा रखे थे, और पिछले मैच में भी ऐसे ही कर रहे थे वो। क्या नाम है इसका, ये जब उसने हॉस्पिटल से मिस की थी जब आपके पेनल्टी, तो गार्डियोला ने पूछा था उससे कि हालैंड से कि क्या सोच रहे थे तुम, बहुत अगली, तो उसने बोला कि अगले मैच में मैं स्कोर करूंगा करके तो कि मेंटालिटी चेक करने के लिए। तो भाई ना बड़ी तगड़ी पेनल्टी ली एकदम बिल्कुल ही अपोजिट डायरेक्शन में गोलकीपर को भेज दिया, बहुत ही आराम से, मतलब इजी विन। बिल्कुल। चलो ठीक है, मैन सिटी का तो ये अब मुझे लग रहा है पूरे सीजन पर यही चलने वाला है। उनका गेम तो आप छोड़ भी सकते हो क्योंकि वो जीतेंगे ही जीतेंगे, अगर फैन हो तो देख सकते हो। अब बात कर लेते हैं भाई रियल मैड्रिड की। रियल मैड्रिड ने भाई आखिरी तक तो पकड़ के रखे बैठे हुए थे बिल्कुल ही। रियल मैड्रिड को 1-0 से गेताफे ने कंट्रोल कर रखा था गेम को। पता नहीं जब हम उठ के आए उसके बाद ही दूसरे एक मतलब 1-1 हुआ, फिर उसके बेलिंगहम ने 95 मिनट पे गोल कर दिया। तो सिचुएशन सही लग रही है आपको? वैसे मतलब वही जीत के तो खुशी हो रही होगी, बट थोड़ा सा दुख हो रही है। जीत गए जैसे तैसे, मतलब निकाली रहती गेम मैड्रिड, लेकिन मुझे लगता है ड्रॉ हो जाएगा, बट आखिरी में कर दिया बेलिंगहम ने
और वही सब कुछ कर रहा है। आज भी गोल कर दिया, बट वही प्रॉब्लम यही है ना, स्ट्राइकर नहीं है और मतलब फॉरवर्ड इतने तगड़े नहीं है, तो ऐसी सिचुएशन रहेगी। लेकिन फिर भी निकाल ली पॉइंट तो अच्छी बात है, मतलब पॉइंट आगे 3 पॉइंट आगे और क्या चाहिए। चलो ठीक है। तो रियल मैड्रिड की सिचुएशन तो भाई ऐसी है। अब कब आते हैं देखते हैं इनके, क्या बोलते हैं, विनीशियस जूनियर और बाकी एम्बापे कब आते हैं इनके। वो तो अगले साल की बात चल रही है। अगले साल की भी आता है कि नहीं आता, दो सीजन से जा रहा है। मतलब फंड इकट्ठा किया, एक साथ ही बम फोड़ेंगे। देखते हैं कहीं 2 प्लेयर के पैसे ना ले जाए और फिर कुछ और ना हो जाए, मतलब बेसिकली कहने का मतलब ये। बट चलो ठीक है, बात कर लेते हैं ये। अब ब्राइटन का मैच चल रहा है, हम लोग देखते हैं उसको और इसका बेसिकली आप लोगों को बताएंगे हमको क्या लग रहा है। आज वैसे हम लोगों ने बोला क्या था, हमने प्रेडिक्शन की थी न्यूकासल जीतेगी ना आपके हिसाब से। ब्राइटन, मैंने तो ब्राइटन पिक की हुई है जीतेगी करके, इसने न्यूकासल की हुई है। चलो ठीक है, ब्राइटन ही डोमिनेट कर रही है अभी। अब मेरे को जो न्यूकासल का फॉर्म देख के लग रहा है थोड़ा सा, क्या मुझे लग रहा है कि ब्राइटन जीत सकती है, बट चलो देखते हैं क्या होता है। ठीक है, फिर आप लोग को वीडियो कैसी लगी हो प्लीज़ बताइएगा कमेंट में। आपकी जो फेवरेट टीम है इन तीनों मैचेस में से, उसने कैसा परफॉर्म किया, चेल्सी की हार से कितना बुरा लगा, कितना दर्द हुआ है आपके एज अ चेल्सी फैन, वो प्लीज़ कमेंट में बताइएगा। और लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय।